स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वांनी लक्ष द्यावं। भगवान बुद्धाने स्थापन केला सद्धम्म पूजनीय भिक्खू संघ। सर्वप्रथम त्रिरत्नांना विनम्र अभिवादन। ज्यांच्या महान क्रांतीने आपल्या सर्वांचे जीवन फुलासारखे फुलून गेले असे या देशाचे देशभक्त, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, बोधिसत्वचरित परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या धम्मक्रांतीमध्ये स्वतःला समर्पित करून खऱ्या अर्थाने वानखेडे परिवाराने सन्मानपूर्वक आणि आग्रहपूर्वक निमंत्रित केलेला आदरणीय भिक्खू संघ, आदरणीय भिक्खू संघामध्ये उपस्थित असलेले आदरणीय पूजनीय भदंत इंदवंशीजी महास्थविर, आदरणीय पूजनीय भदंत संघप्रियजी, आदरणीय पूजनीय भदंत रुपालीजी, श्रद्धा संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका, बालक आणि बालिकांनो, खऱ्या अर्थाने आपल्या सर्वांना ज्या परिवाराने निमंत्रित केलं असा वानखेडे परिवार, बौद्ध उपासक अनिल शालिग्राम वानखेडे, बौद्ध उपासिका मंगल अनिल वानखेडे, उपासक सुयश अनिल वानखेडे, उपासक रितेश अनिल वानखेडे, आई रुक्मिणीबाई सखाराम सातपुते, बौद्ध उपासिका उषा अशोक डोळस आणि सातपुते परिवार, वानखेडे परिवार, डोळस परिवार आणि आपण सर्व त्यांच्या निमंत्रणाला सन्मानपूर्वक मान देऊन या ठिकाणी उपस्थित झालेले उपासक उपासिका, बालक आणि बालिकांनो, खरं तर वर्षावासाच्या या कालखंडामध्ये आपल्याकडून एक पुण्यकर्म व्हावं हा उद्देश सरांच्या मनामध्ये आणि मॅडमच्या मनामध्ये होता. दोघांनीही बऱ्याच वेळेस मला म्हणून दाखवलं की भंतेजी आपल्याकडे एका भिक्खू संघाला बोलवायचं आहे, आपल्याला काही दान कर्म करायचं आहे, पुण्यकर्म करायचं आहे आणि म्हणून जमलंच तेवढं जेवढ्या भंतेला बोलवतो तेवढ्या भंतेला बोलवा. परंतु योगायोगाने या महिन्यामध्ये 10 तारखेला सरांचा जन्मदिवस आहे, त्यामुळे असा विचार केला की आता थोडं कमी बोलू, नंतर आणखी जरा जास्त बोलू आणि म्हणून आज या ठिकाणी उपस्थित भिक्खू संघाला मी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या वतीने विनंती करतो की आपण या पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत. तर आपल्या परवानगीने हे कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. आपण सर्वांनी दोन्ही हात जोडावेत, खाली बसावं सर्वांनी आणि दोन्ही हात जोडून मी म्हणेन त्याप्रमाणे म्हणावं. आणि आता बोलू नका प्लीज, कोणी पण फोन असेल तर सायलेंट करून ठेवा. तुमची शूटिंग होते, तुम्ही भारतात नाही तर भारताच्या बाहेर सुद्धा, पण त्याची भारतापेक्षा बाहेर देशात खूप राहतात आणि म्हणून तुम्ही बाहेर देशामध्ये पण फेमस होणार आहात. बोलत बोलत फेमस झालं तर ते लोक म्हणतील वंदना तर घ्यायलेत, पण बोलत बोलत घ्यायलेत आणि म्हणून हात जोडा, मी म्हणतो तसं म्हणा. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि उकास संगामि भन्ते अपराधं क्षमतु मे भन्ते मोक्षाय
यमहं वदामि तं वदेता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत अहं वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि परिधान धागा हो है ठीक आहे.
तो आहे ना खरं तर आपल्या सर्वांच्या मानविकासाठी हितासुखासाठी विशेष करून परिवाराच्या कल्याणासाठी पूजनीय भिक्खू संघ परित्राण पाठ या ठिकाणी करणार आहे. परित्राण पाठातील आव्हानसूत्र होईल, त्यानंतर महामंगलसूत्र होईल आणि करणे नेतृत्व होईल. तिन्ही सूत्राचं फार महत्त्व आहे. तुम्हाला प्रवचनाच्या माध्यमातून ह्या गोष्टी ऐकायला मिळतीलच. तोपर्यंत आपण सर्वांनी शांततेला सर्वांनी हात जोडून बसाव आणि म्हणा साधो साधो साधो. अभी सभी उपासक उपासिकाएं विहार जाने वाले ही है. सबको परित्राण का महत्व पता है. महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं परिसमंतो तायति रखति परितंग. जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय से जो आरक्षण देता है, जो सुरक्षा करता है, इसी को परित्राण कहते हैं. परित्राण भगवान बुद्ध का सत्य वचन है, करुणा वचन है, मैत्री वचन है. और हम तथागत बुद्ध धम्म संघ के सत्य वचन सत्य वाणी को प्रकट करते हुए सत्य क्रिया करते हैं कि ये तेन सच वचन. इस सत्य वचन के अनुभव से सोचते हो तो सबदा आप लोगों को हमेशा स्वस्थ शांति हो. सब रोगों सभी रोग सब भय सभी भय सब दुख सभी दुख विनाशतु विनाश हो तो ते जय मंगलम. हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ऐसे कामना करते हुए ये परित्राण करते हैं. तो सब लोग ध्यान दे के हाथ जोड़ के बैठिए, ध्यान दे के श्रद्धापूर्वक ये परित्राण पाठ श्रवण कीजिए. समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्खदं. धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता. धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता. परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स. ये संता संत चेता ते शरण शरणाय लोकांतरे वा. ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगण गण यावता सबकाला. एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो. शान्तो शान्तो सहेतु मुनिवरवचन सोतु मगान् समगा. सभेषु चक्रवालेषु यकादेवा च ब्राह्मणो यामाम्येकतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं. सभेतं अनुमोदयित्वा समग्र शासने रता प्रमादरहितावन्तु आरकासु विशेषतो. शासनस्य च लोकस्य उद्धे भवतु सर्वदा. शासनं विञ्च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा. सदेव
भवन्तु सुखे साभे परिवारे यातनु अनेका सुमनावन्तु सहसाभ्ये ज्ञातिभिः राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कंदकतो वा नकततो वा जनपदरोगतो वा असतम्मतो वा असंदितो वा असपुरेशतो वा चंदाते असमेघ वनाकुकुराय वेचिका आचदरचा सुकरा मंचाय करकसादे नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरकंगनन्तो एतेन साचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्जेन सबदुःखा सबभय सबरोगो विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जय मङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवन् सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतको अन्यतरा देवता अभिकन्दाय रतिय अभिकन्दवन्ना केवलकप भासे त्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे उपसङ्गमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासे एकमन्तं चिताकोशा देवता भगवन्तं गाता याच भासे बहुदेवा मनुष्यात् मङ्गलानि अचिन्तयो आकाङ्क्षमान् सोतानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तम असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवन पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तम पतिरूपदेशवासो च भोपे च कथपुण्यता अथ समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तम बाहु स चांससि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावा च एतं मङ्गलमुत्तम माता पितोपतानां भूतदारस संगो अनाकुला च गम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तम दानं च धम्मचर्या च न्यतकान् अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तम आरति विरति पापमजपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तम गारवो च निवातो च सन्तुति च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तम खण्डे च शोभ च सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मशाखा च एतं मङ्गलमुत्तम तपो च ब्रह्मचर्यं च हरियसच्चानदर्शन निब्बानसाक्षिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे एतं यसनकम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तम भूतसलोकधम्मे एतं यसनकम्पति
अशोकं विरजं क्षेमं एतां मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सपथमपराजिता सपथश्रुतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्रेण श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यन्तं जन्तं पदं अपि समेत सको ऊचु च शुचु च सुवचो च समुद्वनतिमान् सन्तोषको च सुभरो च अपकिचो च सल्लौकौति शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो निगीतो न च कुतं क्षमाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदयो सुखिनो वा केमिनो वन्तु सभ्ये सदा भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूता ते तसावाता वानवशेषाधिका वा एवमन्ता वा मध्यमा सकानुकतुलादिता वा एवादिता ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा सम्भवे सेवा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताता न परो परान्निको वेता नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापदिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमिच्छय मातायतानि अम्बुतां आयुषा एकपुत्रमनुराख्ये एवं विषापभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणमेतां च सापलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो च तिर्यं च असंवादं अवेरं असपथं तेतां जरन्निसेन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमेतु एतां सतिं अदितेय ब्रह्ममेतां विहारं इदमाव एतेन जानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेतां नैजातु गभसै पुनरेति एतेन सचवज्रेण श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् इति पिशो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवायते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितेको अकालिको ये हि पश्यकोपनयि प्रचतां वेदिताभो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामेतिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टा पुरुषपुगला ये स भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुतरं पुण्यकेता लोकसाते एतेन सचवज्रेण श्रुतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते
जय मंगलं दुःखपताचने दुःखभयपताचने भयशोकपताचने शोकवन्तु सर्वे पिपानिन् एतावता मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिः दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता पच्चेकानं च यङ्बलं हरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मता देवानागमहेतिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासन आकाशता च बुम्मता देवानागमहेतिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च बुम्मता देवानागमहेतिका पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते साधु साधु साधु। बर्तन लगा। धम्मदेशना सुनेंगे। हाँ, तो हाथ जोड़िए, बोले साधु साधु साधु। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं पुत्थमते धनमते इति बालो विहन्यति अत्ता ह्यतनो नाते कुतो पुत्था कुतो धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः वानखेड़े बौद्ध परिवार के घर में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए विशेष ये कार्यक्रम आयोजना हो रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ प्रिय, पूजनीय भिक्षु नागसेन और भंते उपाली प्रमुख, संपूर्ण वानखेड़े बौद्ध परिवार, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी अभी हमने पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण पाठ श्रवण किया। ये परित्राण एक तरह से हमारे जीवन के चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय से आरक्षण देता है, सुरक्षा करता है। तो एक समय ऐसा भी प्रश्न किया गया, क्या परित्राण सभी को आरक्षण करता है? क्या सभी को ये परित्राण प्रभावकारी रहता है? क्या रहता है? क्या रहता है? क्या हाँ या नहीं? हाँ, ये मिलिंद प्रश्न ग्रंथ में नागसेन भंते जो अर्हत है
अरहत भिक्षु नागसेन को राजा मिलिंद पूछते हैं कि ये परित्राण सभी के लिए सुरक्षा देता है क्या? तो पंत जी कहते हैं नहीं, सभी को सुरक्षा नहीं देते। तो इतना कल्याणकारी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये वाणी है और सबको सुरक्षा नहीं दे रहे, ऐसा भी होता है क्या? तब नागसेन बनते राजा मिलिंद से पूछते हैं कि ये जो हम खाना खाते हैं ना, भोजन, ये भोजन सबके लिए सिद्ध होता है क्या? मतलब सबके लिए कल्याणकारी होता है क्या? सबके लिए होता है क्या? नहीं होता। जो जास्त खाते ना, जो ज़्यादा खाते हैं वो तो अपच हो जाता है, अपच से मर भी जाते हैं। और जिसको खाने में हजम नहीं होता उन लोगों को भी कल्याणकारी नहीं होता। इतना अच्छा भोजन होने के बाद भी सबके लिए कल्याणकारी नहीं होता। वैसे ही परित्राण भी सबके लिए कल्याणकारी नहीं होता। कम से कम उन लोगों के लिए नहीं होता जो श्रद्धा नहीं रखता परित्राण में, विश्वास नहीं रखता परित्राण में, बुद्ध धम्म संघ के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं रखता। ऐसे लोगों को परित्राण कोई भी प्रभाव नहीं करते, है ना। तो परित्राण का प्रभाव दो तरह से लगता है, एक तो परित्राण करने वाले और दूसरा परित्राण सुनने वाले। अगर परित्राण करने वाले पूजनीय भिक्षु संघ एकदम स्पष्ट रूप से पाठ करते हैं, जो पाठ करते हैं समझ के, हम मैत्री पाठ कर रहे हैं, महामंगल सूत्र पाठ कर रहे हैं, एकदम समझ के पाठ करते हैं और श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के प्रति पूर्णतः मैत्री करुणा रख के पाठ करते हैं, तो एक तरफ से आप लोगों को प्रभाव मिल गया, पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद मिल गया। अब बाकी रह गया आप लोगों का, है ना। अगर आप लोग परित्राण सुनते समय ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे, हाँ, परित्राण सुनते समय एकाग्र होके सुनेंगे और मन में मिथ्या दृष्टि नहीं रखेगा। मिथ्या दृष्टि बोले तो बुद्ध में श्रद्धा नहीं, धम्म में श्रद्धा नहीं, संघ में श्रद्धा नहीं, ऐसे लोगों को हाँ आपके अंदर में रहने वाले करके यहाँ बिठा भी दिया तो वो लोग बैठना है, बस बैठना है, उसको श्रद्धा ही नहीं है, तो उनके तरफ से प्रभाव नहीं लगता। और विशेषतः एक पंच महापाप से रहित होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति पंच महापाप या दुनिया में सबसे बड़े ये 5 पाप करते हैं, उसको स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। वो पंच महापाप बोले तो जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके छिन्नाश्रवी ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, तथागत बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना और संघ भेद करना, संघ को टुकड़ा करना। जो कोई व्यक्ति ये 5 में से एक भी पाप करते उसको कोई नहीं बचा सकता। तथागत बुद्ध के समय में देवदत्त ने ये 5 महापाप किया, अपना भाई होके भी बुद्ध बचा नहीं सका। ये राजा अजातशत्रु ने अपने पिताजी की हत्या किया, इतना बुद्ध के शरण में आके कितना काम किया अजातशत्रु राजा ने, पर 5 महापाप में एक पाप किया ना तो उसको नहीं बचा पाया। पर हजारों लोगों को मारने वाला अंगुलीमाल डाका है ना, उसने ये 5 महापाप नहीं किया, तो बाद में तथागत बुद्ध के शरण में जाके भिक्षु बन के दुख मुक्त अरहत भी हो गया। तो जिस तरह एक सूखे हुए पेड़, मर चुके पेड़ को कितना भी सैकड़ों घड़ा पानी दे के सिंचन किया तो भी वो फिर से हरा भरा नहीं हो सकता, फिर से जिंदा नहीं हो सकता। वैसे ही जो व्यक्ति 5 महापाप करते हैं उन लोगों को बुद्ध भी नहीं बचा सकता, परित्राण भी नहीं बचा सकता। इसके अलावा ये परित्राण मरने वाले जो व्यक्ति है उसको भी परित्राण से वो 120 साल तक जिंदा रहा। ऐसे आयुवर्धन कुमार का ये कहानी बुद्ध काल में ही है। ऐसा बहुत सारा प्रभावी है, पर याद रखना ये परित्राण पाठ सबको रक्षा नहीं करते। जो श्रद्धावान रहता है, जो अच्छे से एकाग्र होकर सुनता है, जो 5 महापाप से रहित होकर सुनता है, उन लोगों को ही। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक व्यक्ति आता है और
कहते हैं कि भगवान आप इतने अच्छे से उपदेश देते हैं और सुनने वाले भी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि सुनने वाले सारे के सारे दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी अरहत हो गए होंगे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं नहीं, सब लोग अरहत नहीं हुए। तो वो उपासक आश्चर्य प्रकट करता है, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताते हैं, सुनने वाले भी इतने ध्यान से सुनते हैं और आप उपदेश देते हैं तो समझ ही जाएंगे, तो वो लोग सभी लोगों को दुख मुक्त होना चाहिए था, फिर दुख मुक्त क्यों नहीं हुए? अब ये तथागत बुद्ध के तरीका है, किसी को समझाना है तो कभी कभी सीधे सीधे समझा देते हैं, कभी कभी अनेक तरह से व्याख्या करके समझा देते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण दे के समझाते हैं, और कभी कभी प्रति प्रश्न करके उसी को प्रश्न करके समझाते हैं। तो तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाने के लिए उसी से प्रश्न करते हैं, उपासक मैं तुम्ही से एक प्रश्न करता हूँ, तुम्हारा चेहरा देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती में रहने वाले हो? कहाँ रहने वाले हो? चेहरा देख के बताते हैं ना, ये तो यहाँ का नहीं होगा, है ना? तो तथागत बुद्ध ऐसे पूछते तो वो कहते नहीं नहीं, हम तो श्रावस्ती में ही रहते। तो बुद्ध पूछते अच्छा ठीक है, तुम श्रावस्ती में रहते हो, पर तुम कहाँ से आए? हाँ, तुम्हारे बाप दादाजी कहाँ से आए? तो कहते हैं हाँ हम तो मगध से आए, मगध के राजगिरी से यहाँ आए और हम यहीं बसे हैं। तो बुद्ध पूछते हैं अच्छा तो श्रावस्ती से, अगर राजगिरी से श्रावस्ती आए हैं तो राजगिरी आना जाना रहता है कि नहीं? बोलते हाँ हाँ खूब रहता है, अभी भी हमारे बहुत सारे अपने लोग हैं। तो बुद्ध पूछते हैं तो आना जाना रहता है, जब कोई तुम्हें पता चले कि तुम राजगिरी से यहाँ आए, कोई आके तुमसे पूछता है कि नहीं कि राजगिरी जाने का रास्ता कैसे? हाँ पूछते, तो तुम बताते हो क्या? खूब अच्छे से बताता हूँ, हर संकेत चिन्ह के साथ। यहाँ गए तो गांव आएगा, यहाँ से तालाब आएगा, यहाँ से जंगल आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा वैसा आएगा, यहाँ से मोड़ना है वहाँ से मोड़ना है। श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का सारा रास्ता खूब अच्छे से बताता हूँ। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं अच्छा ये बताओ, जितने लोगों ने राजगिरी जाने का रास्ता पूछा, क्या सारे के सारे पहुंच गए क्या? तो वो बोलते ऐसे कैसे पहुंचेगा? केवल सुनने मात्र से, केवल जानने मात्र से थोड़ी ना श्रावस्ती से राजगिरी पहुंचेगा। अगर राजगिरी पहुंचना है तो जैसे मैंने बताया वो रास्ते पे चलना पड़ेगा, और जब तक राजगिरी नहीं पहुंचेगा तब तक चलना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएंगे। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं यही तो मैं बता रहा हूँ, मैं खूब अच्छे से दुख और दुख मुक्ति की बातें बताता हूँ, सुनने वाले भी खूब अच्छे से सुनते हैं, खूब अच्छे से समझते हैं, मगर सुनने मात्र से, समझने मात्र से वो लोग दुख मुक्त हो पाएंगे क्या? दुख मुक्त हो जाएगा क्या? नहीं। हाँ, उसको पालन करना पड़ेगा, जीवन में अभ्यास करना पड़ेगा, तब तक अभ्यास करना पड़ेगा जब तक वो दुख मुक्त अरहत नहीं हो जाते, तभी वो लोग दुख मुक्त हो सकते हैं, केवल सुनने मात्र से नहीं हो सकता। हम क्लास में भी, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ बच्चे लोग एकदम साल भर सुनते रहेंगे, पास हो जाएगा क्या? हाँ, और एग्ज़ाम में उसको लर्न करके, पाठ करके अच्छे से लिखना पड़ेगा तभी पास होगा। यहाँ भी तथागत बुद्ध के धम्म को केवल सुनने मात्र से किसी का कल्याण नहीं होता। भले ही छोटी सी छोटी बातें हो, समझ के पालन करना चाहिए। अभी तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिए, अपने हैसियत से निरंतर दान देना चाहिए, साल में एक बार नहीं बरका। हाँ, ये साल में एक बार ऐसा घर में बुला के नहीं, हाँ, निरंतर अगर करना है तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए। साल में एक बार स्कूल जाके पास होगा क्या? साल में एक बार होमवर्क करके पास हो जाएगा क्या? है ना? तो ऐसे निरंतर हम खाना खाते हैं ना, पंथे लोगों को भोजन दान दिया,
क्या हाँ ये वानखेड़े के घर में खाना खाया अब जिंदगी भर हो गया करके बैठते हैं क्या? बैठ सकते हैं क्या? नहीं ना। हाँ ठीक है, अगले साल ही खाऊंगा, चलेगा क्या? हाँ, या अगले महीने खाऊंगा, चलेगा क्या? जिस तरह शरीर को निरंतर आहार लगता है, हम वो बरोबर जान के खाते, वैसे ही ये मन को भी ताकतवर बनाने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए निरंतर हमें पुण्य करना चाहिए। पुण्य ही वो पावर दे सकता है, बाकी चीज़ नहीं दे सकता। पैसे आया तो घमंड चढ़ता है, अच्छे अच्छे जगह पे जॉब मिला, पैसा कमाने लगा तो घमंड चढ़ता है, मगर पुण्य ही ऐसी चीज़ है जो अंदर से हमें वो आत्मविश्वास देता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए ये बार बार पुण्य करते रहना चाहिए। दान देना है वो साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, निरंतर। अगर दान देने के लिए कुछ नहीं मिला ना, जो हमें भोजन मिलता है ना, उसका एक निवाला भी चींटियों को दिया तो उनके सारे परिवारों के लिए हो जाता है ना। मगर निरंतर दान देना चाहिए, ये शील पालन करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं ये निरंतर पालन करना चाहिए। आज के दिन बनते लोग बुलाया, आज के दिन एकदम अच्छे से पालन करूँगा, आज के दिन नहीं मारूंगा, कल से मार सकते, आज के दिन चोरी नहीं करूँगा, कल से चोरी कर सकते। हाँ, और ये मारना नहीं चाहिए, सर्वानी माइती है ना, माइती है ना, मारना नहीं चाहिए। ये बुद्ध का उपदेश है। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में भी बताया है। जब भारत का संविधान निर्माण किया उसमें भी अगर कोई हिंसा करता है तो उनको दंडित किया जाएगा, ये भी बताया गया है। इसके बावजूद भी हम हिंसा करते हैं कि नहीं? हिंसा करते हैं कि नहीं? कितनी दुख की बात है ना। भगवान बुद्ध ने कहा हिंसा नहीं करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा हिंसा नहीं करना चाहिए, फिर भी एक छोटी सी बात है ना, हिंसा करते हैं कि नहीं बोले तो, है ना। मतलब ऐसा है क्या कि हिंसा नहीं करेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते? ऐसा है क्या? अगर हिंसा नहीं करेंगे तो हमें पैसा ही नहीं मिलेगा, कमा ही नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? हम हिंसा नहीं करेंगे तो परिवार को पालन ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या? हम हिंसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी में रह ही नहीं पाएंगे, ऐसा है क्या? क्या है फिर? हिंसा करने से क्या मिलेगा? क्या? अरे कहाँ, कुछ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा ना, नहीं का पाप मिलेगा ना, और वो पाप दुख का कारण है, कष्ट का कारण है ना। इसलिए अगर नहीं करना तो नहीं करना। केवल जानने मात्र से हमें कुछ नहीं होगा। टीचर लोगों को बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लोगों को समझाते हैं, जिंदगी भर समझाया फिर भी बुढ़ापे में आके और चिचित बढ़ने लगा, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। तो अगर पालन करते जाएंगे, जितना जितना उम्र परिपक्व हो जाएगा उतना उतना मैत्री करुणा बढ़ जाएगा, उतना उतना लोगों को प्यार से लेंगे। अगर मैत्री करुणा अभ्यास नहीं किया, हिंसा ये वो में जोड़ दिया, तो जितना जितना उम्र गया, उम्र के साथ साथ इतना चिचित हो जाएगा, दूसरे बच्चे तो दूसरे बच्चे अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। और इसी की वजह से सारे अपने लोग दूर हो जाता है और बुढ़ापे में अकेले चिट करेंगे तो किसी को पसंद आएगा क्या? आपके बच्चे कौन है? कौन? ये है ना। तुम्हारे मम्मी तुम्हें गाली देंगे, अरे मम्मी ने गाली दिया करके खुश होगा कि नाराज हो जाएंगे? अपने गर्भ में, है ना, अपने गर्भ से, है ना, जन्म दे के इतना पालन पोषण करके बड़ा किया, उसको तो मारने का आपका हक बनता है। कोई शैतान किया तो दिन भर टॉयलेट में उसको बंद कर सकते हैं, आपका हक बनता है। पर थोड़ा सा भी गाली दिया वो उसको पसंद नहीं आता, नाराज हो जाता है। दूसरों को पसंद आएगा क्या? हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये नहीं करना केवल ये बुद्धिवादी करने के लिए, ये बुद्धि विलासी करने के लिए नहीं बताया, ये हमारे जीवन के लिए। इसलिए हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, चोरी नहीं करना तो नहीं करना, ये सारे चीज़ पालन करना है। और ये केवल एक दिन नहीं, हमेशा पालन करना है। ठीक है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ऐसा बहुत सारा उपदेश दिया है जो हमारे जीवन सुख शांतमय बना सकते हैं। सारे धम्मों को सारांश में लाके तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरण, जो भी पाप है वो मत करो,
जो भी अकुशल है वो मत करो, क्योंकि वो पाप खुद का ही दुख का कारण है। एक कुछ हथियार लेके अपने ही पैरों पे मारते रहेंगे तो हमें मज़ा आएगा या दुख होगा? वो पाप करना वैसे ही है। पाप करने वाले को लगता है अभी कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, कुछ दुख तो नहीं आ रहा है ना। पर जब वो दुख आएगा ऐसे तरफ तरफ के आंखों से आंसू गिरा के पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। तो पाप नहीं करना। कुशल से उपसंपदा, अच्छे कुशल पुण्य करना, जो भी अच्छे है वो करते जाना, चाहे दान देना हो, शील पालन करना हो, ध्यान भावना करना हो, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना हो, सम्मान्य व्यक्ति की सेवा करना हो, जो भी अच्छे अच्छे हो, धम्म देशना सुनना हो, लोगों को बताना हो, पुण्यानुमोदन करना हो, जो भी अच्छे है वो करते जाना। और कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। मन शुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छा अच्छा निकलेगा, ये शरीर से भी अच्छा अच्छा कर पाएंगे। मन ही अशुद्ध रहा तो मुंह से भी वैसा ही निकलेगा, शरीर से भी वैसा ही करते रहेंगे। इसलिए ये चित्त को परिशुद्ध करना ये बुद्धों का उपदेश है। फिर तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, पुत्ता मत्थि धनमत्थि, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आया तो अहंकारी बनता है। लोगों के पास थोड़ा अपने बच्चे परिवार हो गया और वो भी अच्छे अच्छे हो गए तो लोगों में अहंकार आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इति बालो विहन्यति, ये मूर्ख लोग हैं जो मेरे पास धन संपत्ति है, मेरे पास परिवार है करके अहंकार करते हैं। अत्ता ही अतनो नथि, तथागत बुद्ध कहते हैं हम जैसे चाहते हैं वैसा नहीं है क्या? ये किसका हाथ है? किसका हाथ है? मेरा है ना। अगर मैं कहूँ ये तो मेरा ही हाथ है, मैं कोई ब्लेड लेके घाव करूँ और मैं कहूँ ये मेरा हाथ है, ये ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, हो जाएगा क्या? अरे मेरा हाथ है, मैं बोल रहा हूँ, होना चाहिए था ना। होता है क्या? नहीं होता। जब मैं बीमार हो जाऊं, नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, ये ऐसे ठीक होना है, ये मेरा शरीर है, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, हो जाएगा क्या? अपना ये शरीर जैसा चाहते वैसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये उपासिका कहती क्या, पंत जी मैं खाली नहीं बस सकते, मैं ऊपर बैठता हूँ, बोलेंगे क्या? अपना शरीर जैसे चाहते वैसा नहीं होता तो परिवार कहाँ से होता है, ये संपत्ति कहाँ से होता है? जितना ज़्यादा परिवारों से एक्सपेक्टेशन करेंगे उतने ज़्यादा दुख। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे वाइफ है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही करना चाहिए। जितना एक्सपेक्टेशन है उतना दुख, हम जैसा चाहते वैसा नहीं होता। तो ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध का उपदेश है। जीवन में खूब सारा धम्म में सुनना भी है, समझना भी है और पालन भी करते जाना है। केवल समझने मात्र से कुछ नहीं होता। इसलिए हम धम्म पालन गाथा में एक धम्म पालन गाथा लेते हैं ना, न तावता धम्म धरो, आता है ना, एक बार पढ़ो। धम्म धरो यावता बहुभाषति यो चापम। ये दूसरे में जंप हो गया। हाँ, ये न तावता धम्म धरो यावता बहुभाषते, तथागत बुद्ध कहते हैं केवल धम्म की बातें जानने मात्र से, सुनाने मात्र से, सुनने मात्र से कोई धार्मिक नहीं कहलाता, कोई धम्मचारी नहीं कहलाता। जब वो व्यक्ति धम्म को सुनेगा, समझेगा और पालन करेगा, ऐसे व्यक्ति को ही धम्मचारी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की ही जीवन में कल्याण होगा। मैं दिन भर हमेशा बिहार में जाता हूँ ना, मैं वंदना करता हूँ ना, मैं पूजा करता हूँ ना, सो व्हाट, क्या होगा? घर में आके चिट करेंगे, घर में आके झगड़ा करेंगे तो हो गया क्या? नहीं ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना, धम्म को अच्छे से समझना है, अच्छे से पालन करना है। जितना धम्म को पालन करेंगे उतना ही कल्याण होगा। धम्म पालन किए बिना हमारे जीवन में कल्याण होगा ये संभव नहीं है। बिना खाना खाए बिना केवल टुकुर टुकुर देखने से पेट भरता नहीं है। अगर पेट भरना है तो हमें खाना ही पड़ेगा। वैसे ही जीवन में सुख शांति चाहिए, आराम से रहना है तो पुण्य करना ही पड़ेगा। पुण्य किए बिना
हम समझते हैं कि पैसा आए तो सुख मिलेगा, घर में बड़ा टीवी आए तो सुख मिलेगा, अच्छा रहने की जगह होगा तो सुख मिलेगा। अरे जिसके पास भी है क्या वो सुखी है क्या? सांगा सुखी है क्या? है ना। अगर पैसे से सुख मिलता तो कितना अच्छा होता ना। जिसके पास पैसा है वो तो कभी दुखी ही नहीं होता। इसलिए सुख तभी मिलता है जब पुण्य करेंगे, धम्म करेंगे। आज के दिन में देखो पूज्य ने भिक्षु संघ को बुलाया, इतने समय में हमने शील प्रार्थना किया, परित्राण श्रवण किया, धम्म देशना श्रवण किया, दान दिया, पूज्य ने भंते का ये सेवा किया, स्वागत किया। और ये न केवल आपका बच्चों के लिए भी हो रहा है। अगर बच्चों को बोलेंगे जा बिहार जाके धम्म देशना सुन के आ जाएगा क्या? हाँ, पर घर में किया तो रह रहा है ना, सुन रहा है ना, मस्त मुस्कान दे दे के सुन रहा है ना। तो ये अपने लिए भी, परिवार के लिए भी बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ऐसे पुण्य कार्य बार बार करते रहना है। बिहार जाएंगे अकेले, कहीं प्रोग्राम है वहाँ जाएंगे अकेले, मगर घर में करेंगे तो सारे परिवार, और सारे परिवार धम्म में जाने वाले, धम्म करने वाला रहा ना, बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो ऐसे भी बहुत परिवार देखा है, उपासिका बिहार में जाते हैं, उसको भोजन दान देना है, उसके पति बिहार में नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं करायचे नहीं, तुला जायचे तर जा, बिहार जाने है जा, करी नको। कितना दुख की बात है ना। वो कितना दान देना चाहते नहीं, है ना। इसलिए घर में भी वो माहौल बन गया तो बहुत ही अच्छा रहता है पुण्य करने के लिए। समझ गए क्या? तो ठीक है, आज के दिन में ज़्यादा प्रवचन नहीं करते, तो हम लोग भी जीवन में खूब अच्छे से महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को समझ सके और उसे पालन भी कर सके। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार जो वानखेड़े बौद्ध परिवार के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। और जितने भी उपस्थित उपासक उपासिका है, संपूर्ण सत्व प्राणियों को बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे। जीवन में सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। दान घ्या सर्व काय काय द्यायचं तुम्हाला ते ज्यांना जे द्यायचं आहे ते घ्या. सर्व सदस्य तू पण थोडी 15 मिनिटं राहिले पाणी एवढी गाडी जाईल मग तुमची नागपूरला जायचं. कोणाला या रितेश रेवायचं कोण पैसे घेतले परातीत घे परातीत घे चौघाच्या हातात घ्या. नाही आयुष बस कधी
घरचं दान होते. अरे ते चालू आहे वाटतं. ते बघा बरं बरोबर आहे का ते. हो, येऊ लागलं, येऊ लागलं. हो, ये. जर तू पण सकाळ आदेश कुठे दोन महिन्याचे चालू इथे ना रे सुयश इथे आयुष तिकडे बसू नका ते शूटिंग असावं. नाही वो दूर है बनते पहिले गाणं बाद में पकडेत ना मी सर्व घेऊन होतात नंतर हे एक एक घेऊन इथं ये नहीं आवा मत कीजिए और सामने से भी अभी हो गया थोड़ा सा है 2 मिनट के बाद से बस 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 कसा करली नंतर जाय वंतीचे गेल्यावर जात असतात बाहेर. दादू बबल्या चले एक बार बैठे आशीर्वाद देते हैं. थोड़ा टकते हैं तो बाद में कीजिए. अभी एक बार बैठे आशीर्वाद देके बस 2 मिनिटं. कचरे बळा बस खाली चला हात धरून बसाओ. बुद्ध धम्म संघाचा आशीर्वाद देतो. सब्बितियो विभाजन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन
सदा सोते भवन्तु ते एचितं पतितं दुय्य क्षिप्रमेव समेजतु सापे पुरन्तु चितं पचन्तु पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति मिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ